रोम्स एप्लीकेशन मैं भी आपको दिखाता हूँ। जो हमारा रोम्स एप्लीकेशन है, उस रोम्स एप्लीकेशन में जो आप लॉगिन करते हैं उसके अंदर आप आता है मैप कंसाइनी का एक ऑप्शन आता है, उसमें आप अपनी कंसाइनी को मैप कर सकते हैं। जैसा कि पहले आपको पता होगा कि बहुत से डिपो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये कहने में ये पहली कंसाइनी मैपिंग का जो मैंडेटरी फील्ड थी, ये उसके लिए मैंडेटरी थी कि जब हम अपने सिस्टम में मटेरियल यूज करना चाहते थे, बिकॉज सीएमएम एफएमएम इज नाउ इंटीग्रेटेड विद यूडीएम मॉड्यूल। तो हमारा यूडीएम मॉड्यूल जो हमारा स्टोर डिपो मॉड्यूल्स है, उससे हमारा कनेक्शन इंटीग्रेशन हो चुका है। उसके लिए रिक्वायरमेंट थी कंसाइनी कोड के लिए। अब हमारा जो वारंटी है, अभी तक जो हमारी वारंटी पोर्टल था सीएमएम एफएमएम का, वो केवल सीएमएम यूजर तक ही सीमित था और वेंडर तक सीमित था। अब जो हमारा वारंटी पोर्टल है वो हमारे जो स्टोर ऑपरेशन है यानी यूडीएम एप्लीकेशन है, यूडीएम एप्लीकेशन से और उसके साथ जो हमारा आई पास एप्लीकेशन उससे भी जुड़ चुका है। तो इसको क्योंकि 3 डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए आप भी वो भी वारंटी कंप्लेन करेंगे, पूरा समझ के करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपने एक बार कंप्लेन कर दिया फाइनली तो वो वापस डिस्कार्ड नहीं हो सकती आपके एंड से। तो इसलिए बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर डिपो को वारंटी करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका कंसाइनी कोड डालना होना चाहिए। ठीक है, कंसाइनी कोड कैसे डालेंगे वो मैं आपको रोम्स एप्लीकेशन के थ्रू अभी समझा देता हूँ। और पहले पूरा फ्लो आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि वारंटी कंप्लेन का क्या डिस्कशन है। प्लीज मुझे बताइए कि सारे जोनल रेलवे के एसआर रेलवे से रमेश जी हैं इसमें, फ्रॉम सदर्न रेलवे रमेश, एनईआर से उमेश गुप्ता जी, हेलो। क्योंकि अगर जोनल रेलवे का नॉमिनेटेड यूजर नहीं तो इस मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अगर जोनल जो लोग हैं प्लीज अपना बता दें कि आप लोग कौन कौन से जोन से हैं, क्योंकि जोनल रेलवे के नॉमिनेटेड जो यूजर्स हैं उनका भी मेन काम है इसमें। किसी को जिसको मैं जानता हूँ का मैं नाम ले पा रहा हूँ। आई थिंक इसमें राजकुमार जी है नॉर्दर्न रेलवे से। राजकुमार जी हैं जी, हैं सर। ठीक है, रवि कुमार जी हैं, रवि जी हैं नॉर्दर्न रेलवे से, जो फ्रेट देखते हैं। टोटल 5 ही लोग तो दिख रहे हैं। 338 लोग हैं इसमें मीटिंग में। मैं हेडक्वार्टर की बात कर, नॉर्दर्न रेलवे के अलावा कोई रेलवे का बंदा है जोनल से? सर सदर्न रेलवे से मिस्टर रमेश इज ऑन ट्रेनिंग। जो हेडक्वार्टर में वारंटी देखते हैं मिस्टर सचिन प्रेजेंट है मीटिंग में। ओके फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनईआर से सर, इज देयर एनी पर्सन फ्रॉम एनईआर हेडक्वार्टर? हाँ सर, मिस्टर रमेश इज ऑन ट्रेनिंग एट यूमी। आवाज कट रही है। एनडब्ल्यूआर से बोल रहे हैं। एनडब्ल्यूआर जोनल जी नोट कर लीजिए, जिस रेलवे से नहीं है सर को बताना पड़ेगा। केवल 2 रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव है, सदर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे। इज देयर एनी पर्सन फ्रॉम वेस्टर्न रेलवे? हेलो, हमारी हाँ, वेस्टर्न से सुधीर धोने हैं। सुधीर धोने जी, पवन मीना एनडब्ल्यूआर से। शुक्ला जी,
एनसीआर से शुक्ला जी, ईसीआर से सम्राट नंदी जी, सॉरी ईसीआर से सुरेंद्र जी, ईसीआर से सुरेंद्र जी नहीं है, ईस्टर से नंदी जी, साउथ स्कूल से पिनाकी, नंदी जी नहीं है, एनएफआर से रंजीत जी, एनएफआर से रंजीत जी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। इको आर से डीपी साहू, ये भी नहीं है, डिपू नॉर्दर्न रेलवे सर। और कौन सा रेलवे रह गया? WCR सेंटर से हरेश, बिहार से हरेश, बिहार से हरेश जी नहीं है, एनडब्ल्यूआर से पवन जी नहीं है, सम्राट नंदी जी नहीं है, एनआर से राजकुमार जी है, डब्ल्यूआर से फिर धोने नहीं है, ईसीआर से सुरेंद्र जी, एनसीआर से अभी शुक्ला जी, 46 हेलो सर, ये हेलो, एक मिनट में बोलता हूँ। हेलो, जो है उनका बस नोट कर रहा हूँ। एनआर और एसआर अभी तक एनआर और एसआर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके अलावा सीआर से कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जोनल हेडक्वार्टर के, एनडब्ल्यूआर से, ईस्टर्न से, हेलो सर, सीआर से केके है। सीआर से किशोर जी आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंड कर रहा हूँ, मतलब हरीश आई डोंट नो, मतलब अटेंड नहीं कर रहा हूँ। ईसीआर से सुरेंद्र जी, एनसीआर से ओपी शुक्ला जी, अर्जुन है ना सर। एनएफआर अर्जुन, एनएफआर से रंजीत जी, एनएफआर अर्जुन, एनएफआर से कौन है? अर्जुन यूर फ्रॉम एनएफआर बोल दो हेडक्वार्टर। उसमें, तुम्हारा नाम भी आ रहा है। अर्जुन यूर फ्रॉम हेडक्वार्टर। कैसे मैं नहीं बोल रहा हाँ, सेंटर तुम्हारा नाम है। एससीसीआर जी, नीरज गुप्ता। एससीसीआर से गुप्ता जी, गैस हो जाएगा, एकदम हमको एकदम गैस हो जाएगा। एससीसीआर से राजेश, नमस्कार है एनएफआर, एससीसीआर से अनूप, आपको अनम्यूट कर ये सेशन जोनल हेडक्वार्टर्स के लिए था, ये आगे चल के बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, बाकी जो रेलवे के लोग हैं वो सुन ले, अपने जोनल एडमिन से बात कर लें, अगर समझा पाए तो समझा दे, आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट करें। में जो वारंटी कंप्लेंट, देखिए वारंटी कंप्लेंट का फर्स्टली जो प्रोसेस था पहले, वो हमारे सीएमएम कोचिंग डिपो से, एफएमएम कोचिंग डिपो, एफएमएम फ्रेट डिपो से लॉग होता था। उसके बाद हमारी 3 तरह की वारंटी थी, पहले पीयू और व्हाट्सएप, और थर्ड वन था आरडीएसओ। तो मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जो आरडीएसओ वाला था हमारा जो वारंटी कंप्लेंट, अब वो हमारा लोकल परचेज में आएगा। मींस जो आरडीएसओ का, अब आरडीएसओ नाम की कोई वारंटी कंप्लेंट नहीं होगी आरडीएसओ आइटम्स की।
आपको सिर्फ वारंटी कंप्लेन 3 आइटम दिखाई देंगे। अगर आप पीयू पे वारंटी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू वारंटी फॉर पीयू, इफ यू वांट टू रेज वारंटी फॉर वर्कशॉप, इफ यू वांट टू डू रेज वारंटी फॉर इट्स योर own railway, means item which is purchased by your railway or your division. So that's like a three type of warranty now we are catering, in which kind of first complaint form is available from CMM for coaching depot or FMM for freight depot. So and the next level after complaining the details, the complaint is go for the division user. Division user have an option to reject and approve the complaint. ठीक है, अभी कोचिंग डिपो और फ्रेट डिपो से जो हमारी कंप्लेंट लॉज होगी, वो कंप्लेंट सीधे हमारे डिवीजन पे जाएगी, कंसर्न कोचिंग डिपो और कंसर्न फ्रेट डिपो के डिवीजन पे जाएगी। जैसे अब आरडीएसओ के लिए करते थे, डिवीजन यूजर उसे अप्रूव करता है, अगर उसे अप्रूव करता है तो वो यूडीएम के पास जाएगी और यूडीएम उसे फर्दर कह रहे हैं उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बाद फर्दर वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजता है और वेंडर को भेजता है। अगर उसको लगता है कि वैलिड कंप्लेन है तो वो उसको वापस फर्दर आगे फॉरवर्ड करता है अकाउंट डिपार्टमेंट को फॉर विदहोल्डिंग द मनी फॉर दैट वेंडर, मतलब उस वेंडर का जो पैसा है उसे विदहोल्ड करने के लिए। और उसके पास 60 डेज का टाइम होगा जो आपकी वारंटी में जो भी आपका आइटम फेल हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। 60 डेज के अंदर उसने रिप्लेस नहीं किया तो फिर उसके बाद उसकी जो मनी विदहोल्ड की गई है उसे वो वापस करने में विदहोल्ड मतलब वापस रिलीज नहीं की जाएगी। मैं आपको प्रोसेस वापस बता देता हूँ क्योंकि सबका अलग अलग प्रोसेस है, थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है, मैं 1 बाय 1 लेता हूँ। अगर कोई कोचिंग डिपो वाला अपने पीओ के लिए कंप्लेन करता है, पीयू मतलब पीयू मींस एमसीएफ, आईसीएफ और आरसीएफ, तो उसको अपना कोचिंग डिपो से फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे फॉर्म पहले भरता था वैसा ही फॉर्म है, नथिंग चेंज इन द फॉर्म, समथिंग कुछ सिमिलर कॉस्मेटिक थोड़ा 1-2 फील्ड के चेंजेस हैं, वो आपको सेम दिखाई दे जाएंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। उसके बाद वो कंप्लेन जो आप डायरेक्टली पीयू को भेजते थे वो आप डायरेक्टली पीयू को नहीं जाएगा, वो पहले आपके डिवीजन पे जाएगा, डिवीजन उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। यानी फर्स्ट लेवल पे आपका क्रॉस चेक है आपका डिवीजन, जैसे ही डिवीजन उसको अप्रूव करता है देन वो कंप्लेन यहाँ से एमसीएफ, अगर आपने कंप्लेन किया तो एमसीएफ के पोर्टल पे, आरसीएफ किया तो आरसीएफ और आईसीएफ किया है तो आईसीएफ। एक कॉमन पोर्टल बना है इनके लिए, दूसरा ग्रुप बना रहा है, न्यू ग्रुप है हमारे यहाँ वो बना रहे हैं कॉमन पोर्टल के लिए। लॉगिन करेगा, यहाँ पे लॉगिन करके वो अपनी आपकी कंप्लेन को चेक करेगा, करने के बाद यदि कंप्लेन को आपको रिजेक्ट कर सकता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट मिलती है, अगर उसको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलती है फिर वो फर्दर यूडीएम को भेजेगा और अपने एमसीएफ का जो क्वालिटी का यूजर होगा हमारे एमसीएफ, आरसीएफ और आईसीएफ का बंदा फर्स्ट स्टेज पे वो चेक करेगा, उसके बाद अपने यूजर को यानी अपने स्टोर यूजर को भेजेगा पीयू के, और पीयू स्टोर उसे क्रॉस चेक करेगा, उसके बाद उसे लॉग करेगा वारंटी वेंडर पर। यानी अब कोई भी वेंडर सीएमएम या एफएमएम पे लॉगिन करने की जरूरत है, जो भी वेंडर होगा वो वेंडर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है, म्यूट करवा दो जी प्लीज। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए अगर आप लोग अच्छी तरह से बातें सुनना चाहते हैं तो। सबको म्यूट करके सर आप अकेले बोलिए, और सर जो साइड में और भी कोई मोबाइल पे वीडियो अगर चल रही है उसको म्यूट करिए पहले, जब आवाज आएगी सर क्लियर। जी सर, बाद में वो नहीं हेलो, ठीक है। प्रोसेस को मैं दोबारा बताता हूँ, 1 बाय 1 प्रोसेस समझ लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसलिए पहले जोनल को रखा था कि पहले मैं जोनल से डिस्कस कर पाऊं, उसके बाद फिर आपको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि जो भी हमारा कोचिंग डिपो का यूजर है उसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको स्क्रीन के साथ मैं इसको ट्रेनिंग देना चाहता था, इसलिए मैंने वो ट्रेनिंग मंडे को रखी है। जब हमारा स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा तो टेस्ट पे हम आपको देंगे, आपको दिखाएंगे स्क्रीन के साथ। आज हमें केवल प्रोसेस डिस्कस करना है और प्रोसेस बताना है आपको, ठीक है। तो मैं वापस ब्रीफ कर रहा हूँ। अब मैं फ्रेट डिपो से लेता हूँ। अगर हमारा फ्रेट यानी एफएमएम का हमारा जो डिपो यूजर होगा वो एफएमएम की वारंटी लॉन्च करना चाहता है, तो एफएमएम में हमारा वैगन 2 तरह से वैगन मैन्युफैक्चर होता है, इधर हमारे वर्कशॉप ने बनाया या फिर प्राइवेट वेंडर ने बनाया। अगर हमारे वर्कशॉप ने हमारा नया वैगन है हमारे वर्कशॉप ने बनाया है तो वारंटी हमारा एफएमएम यूजर एफएमएम में लॉन्च करेगा, फिर वो डिवीजन पे जाएगा, डिवीजन उसे अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, उसके बाद वो कंसर्न वर्कशॉप के पास जाएगा, वर्कशॉप के क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास, क्वालिटी डिपार्टमेंट उसे चेक करेगा, क्रॉस
चेक करेगा और चेक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसकी आपकी इनकम्प्लीट होगी उसको कंप्लीट करेगा और अपने व्हाट्सएप डिपार्टमेंट के जो यूडीएम है, यानी जो यूडीएम यूजर है यानी स्टोर यूजर है, उसको भेज देगा। स्टोर यूजर उस कंप्लेंट को वापस क्रॉस चेक करेगा। क्रॉस चेक करने के बाद वो डायरेक्ट वेंडर पे अपना कंप्लेंट लॉन्च कर देगा और साथ ही साथ अकाउंट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन भेज देगा कि इस वेंडर का पर्टिकुलर मनी इतना विथहोल्ड कर लीजिए, आप मतलब इसे होल्ड पे लगा दीजिए कि आगे की फर्दर जब तक ये वारंटी रिप्लेस नहीं करता तब तक ये उसकी पैसा विथहोल्ड रहेगा। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जब हमारा यूडीएम डिपार्टमेंट उस वारंटी को वेंडर पे अप्रोच करेगा, जिस दिन वो लगाएगा उस दिन से 60 दिन का उसके पास टाइम रहेगा टू रेक्टिफाई टू रिप्लेस द वारंटी फेलर आइटम्स। तो ये तो हमारा क्या नाम है फ्रेट का प्रोसेस था जो हमारे वर्कशॉप के अंडर मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो अगर सिमिलरली प्रोसेस अगर हमारा फ्रेट का जो यूजर है, हमारा फ्रेट डिपो यूजर अगर पीओच वर्कशॉप को करना चाहता है, गाड़ी अगर पीओच में हुई है, पीओच की वारंटी करना चाहता है, सिमिलर वो फिर वर्कशॉप को मार्क करेगा, पहले वर्कशॉप को मार्क करेगा मगर बाय डिफॉल्ट उसके डिवीजन पे जाएगा, डिवीजन उसे अप्रूव या करेगा या रिजेक्ट करेगा। उस रिजेक्ट अगर अप्रूव करता है तो वर्कशॉप के पास जाता है, वर्कशॉप का क्वालिटी डिपार्टमेंट अगेन उसे चेक करेगा और चेक करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट रहती है तो यूडीएम अपने वर्कशॉप की यूडीएम यानी वर्कशॉप के स्टोर पर्सन को देगा, स्टोर वाला यानी यूडीएम वाला वर्कशॉप का वापस क्रॉस चेक करेगा, फिर से वारंटी लॉन्च होगी वेंडर के ऊपर। उस वेंडर को कुछ भी रेक्टिफाई करना है तो वो IREPS की जो साइट है जिससे वो सामान डिलीवरी करता है उसके थ्रू ही उसे रेक्टिफाई करेगा। सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। इसी तरह से अगर इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट करना चाहूँ, देखिए दो तरह का प्रोसेस है। अगर हमारा फ्रेट डिपो में कोई आइटम फेल हो जाता है तो आइदर उसे वेंडर रेक्टिफाई करेगा या फिर रिप्लेस करेगा। अगर उसे वो रिप्लेस करता है तो उसको कहने में उसका जो लोकल कोई वारंटी कंप्लेन किया है, कालिया देव जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर हमारा मैं एग्जांपल देता हूं, अगर टीकेडी फ्रेट ने कोई हमारा एक क्लेम करता है वारंटी किसी असेंबली में, मान लीजिए ब्रेक ब्लॉक पे असेंबली करता है या फिर ईएम पैड पे करता है, तो वो असेंबली कंप्लेन जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करेंगे। कुछ उसमें फील्ड एक्स्ट्रा आ गए हैं, वो कंप्लेन आपके डिवीजन पे जाएगी यानी दिल्ली डिवीजन पहुंचेगी। दिल्ली डिवीजन उसे कहने अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, उसके बाद पहला ऑप्शन रहेगा। डिवीजन जैसे उसे अप्रूव करता है तो अगर उसने वर्कशॉप पे किया है, पीओच के लिए किया है, तो पीओच का जो सेल है मतलब SIG सेल बोलते हैं या क्वालिटी सेल बोलते हैं, उनके पास जाता है कंसर्न। और अगर आप पूछेंगे वो एप्लीकेशन कहाँ बनेगा, तो जिस वर्कशॉप का अगर वर्कशॉप के पास कंप्लेन कर रहे हैं तो वाइस एप्लीकेशन उनके पास है, वाइस में दिखाई देगा उनको, और वर्कशॉप के पास क्वालिटी के पास एप्लीकेशन वहां जाएगी, वो उसे वापस चेक करेंगे। वापस चेक करने के बाद वो वर्कशॉप के यूडीएम डिपार्टमेंट को देंगे यानी वर्कशॉप के स्टोर डिपार्टमेंट पे। तो यूडीएम का यूजर उस पे वापस चेक करेगा कि सारी जो डिटेल्स है वो करेक्ट है, तो वो वेंडर पे कंप्लेन करेगा। वेंडर उस कंप्लेन को अपने IREPS पोर्टल पे चेक करेगा, उसके पास मेल जाने का प्रोसेस है, उसके पास SMS जाने का प्रोसेस है, और उसके पास IREPS पे उसका इंटरफेस है। वो इंटरफेस भी चेक कर सकता है, अपने मेल को चेक कर सकता है, और उसके बाद SMS भी जाएगा। यानी हमारे कंसर्न डिवीजन को, हमारे हेडक्वार्टर को, वेंडर्स को कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कम्युनिकेशन जो वेंडर तक होना है वो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट करेगा। नाउ इट इज रिस्पांसिबिलिटी टू स्टोर डिपार्टमेंट। साथ साथ वो कहना है अपने हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट यानी हमारा जो IPAS डिपार्टमेंट है उसको भी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस कंप्लेन हुआ है, इस कंप्लेन के अगेंस्ट आपको पैसा विथहोल्ड करना है। जब तक वो 60 दिन का टाइम रहेगा वेंडर के पास, 60 दिन के अंदर उसे क्या क्या करना है। अब वेंडर आइदर टीकेडी आएगा, टीकेडी में जो आइटम जैसे ब्रेक ब्लॉक या फिर दूसरा आइटम निकलेगा ईएम पैड को रिप्लेस करेगा। अगर वो रिप्लेस करता है तो अगर नया ईएम पैड देता है तो हमारे टीकेडी सेट में जो हमारा CNW का लोकल स्टोर होगा, मैं लोकल स्टोर की बात कर रहा हूँ, जो जिससे आप अपने स्टॉक आइटम लेते हैं स्टोर से, वहां पे जाएंगे आप, पुराना ईएम पैड आप उसको जमा करेंगे, नया ईएम पैड वहां से इशू कराएंगे, और वहीं पे वारंटी वो स्टोर डिपार्टमेंट आपका लोकल क्लोज कर देगा, क्योंकि यूडीएम के थ्रू उस लोकल डिपार्टमेंट तक, लोकल डिपो तक आपका वो कंप्लेन पहुंच चुका है। अगर वो क्लोज हो जाता है तो जो वेंडर पे जो पैसा कहने में होल्ड हुआ था वो वापस रिलीज हो जाएगा। अगर वो क्लोज नहीं होता है और 60 डेज के अंदर तक वो रिपेयर नहीं करता है तो उसके बाद वो पैसा उससे पेनल्टी एज ए पेनल्टी वसूला जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया वर्कशॉप के लिए, वैगन के लिए।
सिमिलरली प्रोसेस आपको कहने में कोचिंग में भी होगा। जो कोचिंग में 3 प्रोसेस है, आइदर पीयू जाएगा यानी आईसीएफ, एमसीएफ, आरसीएफ जाएगा, या फिर वर्कशॉप जाएगा पीओच के केसेस में, या फिर आपका लोकल। अगर एक थर्ड ऑप्शन कहते हैं कि लोकल जो हमारा है, जो हम खुद विद इन परचेज करते हैं, उसके लिए जब पहले आप आरडीएसओ आइटम करते थे, अब आरडीएसओ आइटम का कुछ नहीं है, आपको बस बताना है कि आइटम को किसी ने अप्रूवल किया है। जो आप आरडीएसओ आइटम लेते थे उसके लिए आपको फॉर्म पे एक ऑप्शन आ रहा है कि जो आइटम आप फेल कर रहे हैं, फेल मार्क कर रहे हैं, वारंटी मार्क कर रहे हैं, उसको अप्रूवल एजेंसी कौन था। अगर आपके पास है आप उसे सेलेक्ट कर देंगे ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। उनका केवल एक रोल रह गया है कि उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके रिकमेंडेड आइटम में ये फेलर हुआ था और उसकी वारंटी कंप्लेन हो रही है, बस। उसके बाद जैसे आप आइटम है, राजकुमार जी एक मिनट, अरे रवि जी एक मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर वो आपने कंप्लेन किया है तो वो अब थर्ड कंप्लेन जो बता, जो आपने लोकल परचेज किया है उसके लिए डायरेक्टली वो कंप्लेन आपने जैसे ही डिवीजन ने अप्रूव किया वो डायरेक्ट यूडीएम के पास चला जाएगा, यानी हमारा जो स्टोर डिपार्टमेंट होगा उसके पास चला जाएगा, जो हमारा डिवीजन का स्टोर होगा या फिर हेडक्वार्टर के स्टोर के पास। वो स्टोर वापस पर डिटेल को चेक करेगा, जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी उसे कंप्लीट करेगा और वेंडर को अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद और वेंडर के साथ साथ अपना सेम वही प्रोसेस आईपास को भी इन्फॉर्मेशन देगा, और फिर वेंडर को जब इंटीमेट हो जाएगा तो वेंडर अगेन उसको जो भी कंसर्न लोकेशंस होगा, आइदर फ्रेट डिपो या कोचिंग डिपो, वहां जाएगा, वेंडर अपना आइटम को रिप्लेस करेगा, रेक्टिफाई करेगा। रिप्लेस रेक्टिफाई करने के बाद उसे लोकल स्टोर में ही कंप्लेन को क्लोज करना होगा। और लोकल स्टोर में क्यों चाहिए और उस तक इन्फॉर्मेशन क्यों पहुंचेगी, इसीलिए हमने आपको शुरुआत में बताया कि आपको अपने लोकल स्टोर यानी जो आपका कंसाइनी कोड जहां से आप मेंटेनेंस करते हैं, जहां से आप स्टॉक आइटम को इशू कराते हैं, उसका कंसाइनी कोड आपके डिपो से मैप होना चाहिए। और उस मैप करने की फैसिलिटी हमने केवल और केवल हेडक्वार्टर यूजर को दे रखी है। अगर फिर आप कोई डाउट है, जैसे रवि आपको कोई डाउट था, प्लीज पूछिए। पहला काम आप ये कर लीजिए सब लोग कि जो इम्पोर्टेंट है मंडे तक आप अपने सारे डिपोज के कंसाइनी कोड मैप कर लीजिए। उसके बिना फिर वारंटी क्लेम्स नहीं होंगे और डिपो यूजर परेशान हो जाएंगे। कंसाइनी कोड वैसे ही मैप होंगे जैसे मटेरियल बुकिंग के टाइम पे किए गए थे। हाँ, बहुत से सेम फंक्शनलिटी है, सेम मॉड्यूल है। वहीं पे जाके आपको पुराना ही कंसाइनी कोड अगर मैप किया हुआ तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आपने पहले से किया हुआ तो आप जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जिसने किया है उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, बस अगर चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में एनआर के एंड डब्ल्यूआर के ज्यादातर कंसाइनी एडेड है। हाँ रवि जी आप कुछ कह रहे थे। सर जैसे ईएम पैड है वो आरडीएसओ आइटम है सर जी, ठीक है, वो उसके वेंडर्स हैं, 11 वेंडर्स हैं उसके, ठीक है। ठीक है। तो अब अभी हम करंटली इस तरह से कर रहे हैं कि एफएम पे वो जो वेंडर्स को क्लेम करते हैं मुझे पता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो अब ये हम के अब वहां पर क्या आएगा, मतलब वर्कशॉप को क्लेम करेंगे फिर? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जो मैंने शुरुआत में बताया था, फिर दोबारा सुन लीजिए। जो आरडीएसओ आइटम हम करते थे, जो भी आरडीएसओ आइटम थे आपके, क्या नाम है, आप आइटम थे, वो एक समझिए आपके लोकल परचेज में हो गए। आपको पता होना चाहिए कि ईएम पैड आपको इतना पता होना चाहिए, इतना आपको, या हमारे कंसर्न डिपो या फ्रेट डिपो को इतना पता होना होगा कि ये आइटम कहाँ पे रिप्लेस हुआ होगा। अगर कोई नया आइटम है जो हमारे क्या नाम है वैगन बिल्डर के ने लगाए हैं, तो हमारे वैगन बिल्डर भी 2 तरह से हैं। आज एक हमारा प्राइवेट वैगन बिल्डर है, एक हमारा अपना वर्कशॉप है। अगर हमारे कंसर्न हमारे वर्कशॉप है तो हमें वर्कशॉप के पास भेजना पड़ेगा। आरडीएसओ आइटम्स जो पहले दिखाते थे उसको लोकल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसमें आरडीएसओ के आइटम भी रहेंगे, प्लस आपके डिवीजन या जोन ने जो खरीद लिए हैं, डिवीजन ने खरीदा, डिपो ने खरीदा, जोन ने खरीदा, वो भी उसी में आए। सारे अप्रूवल एजेंसी को आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। जिनको हम पहले ट्रेड आइटम्स बोल दिया करते थे, ट्रेड आइटम्स वो आइटम्स थे जिनको आपके डिपो ने खरीदा अपने इंटरेस्ट से, अपने पावर से, डिवीजन ने खरीदा या जोन ने खरीदा, वो प्लस आरडीएसओ आइटम, ये तीनों को चारों को मिला के एक लोकल वर्ड दे दिया गया, लोकल आइटम्स, यानी ऑन रेलवे, उस रेलवे या लोकल आइटम्स वो बना देंगे। ठीक है रवि, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। रवि हेलो हेलो रवि, आपको आंसर मिल गया? यस सर, मिल गया सर। ठीक है, थैंक यू। पवन कुमार मीना जी, आवाज नहीं आ रही होगी। पवन कुमार जी, कुछ आपकी क्वेरी है? सर ये आरडीएसओ आइटम के लिए फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। आरडीएसओ आइटम के लिए फिर से रिपीट करता हूं।
पवन एक्चुअली आरडीएसओ आइटम जो हम पहले से नाम देते हैं, अब आरडीएसओ आइटम जो है एक्चुअली फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा वेंडर अप्रूवल एजेंसी, यानी जो आइटम आप कंप्लेन करने जा रहे हैं आपको बताना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो, कि कौन कौन से अप्रूवल एजेंसी है। उसमें आरडीएसओ भी आता है, पीयू भी आता है, सारे पीयू भी आएंगे। और आपका करें जैसे अगर स्प्रिंग की बात करें तो आरएसके भी है हमारा, व्हील की बात करें तो आरडब्ल्यूएफ है, आई थिंक जितना मुझे पता है, और हम हमारे क्या नाम है कंसर्न डोमेन एक्सपर्ट लोग को पता है, वो हमने डाल दिया है। जो और भी जरूरत पड़ेगी तो वो उसमें बाद में डाल देंगे। आपको अब आरडीएसओ आइटम अलग से सेलेक्ट नहीं करना है, हर कंप्लेन में आपको बताना था इसका वेंडर अप्रूवल एजेंसी कौन था, अगर आपको पता है तो। अब आरडीएसओ आइटम, सिर्फ एक आरडीएसओ आइटम का कंप्लेन नहीं रह गया, आप किसी भी अप्रूवल एजेंसी के आइटम को कंप्लेन कर सकते हैं सर। पहले सिर्फ आरडीएसओ आइटम के लिए आपको डिवीजन से अप्रूव कराना पड़ता था, अब आपको सारे आइटम को डिवीजन से अप्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें यूएम स्टोर और अकाउंट इन्वॉल्व हो गया है। तो हम चाहते हैं, यानी कंसर्न हमारा जो डायरेक्टरेट है, रेलवे बोर्ड चाहता है कि आप उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करें, क्योंकि किसी के ऊपर गलत पैसा किसी का ना विथहोल्ड हो या गलत इंफॉर्मेशन स्टोर। सही, इसमें नॉन स्टॉक आइटम भी होगा, नॉन स्टॉक आइटम वही बताया ना कि जो आपके ट्रेड आइटम्स हैं, डिवीजन ने लोकल परचेजिंग कहलाते हैं। हाँ सभी हो गए, टोटली हो गए, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक दोनों आ गए। ठीक सर। जो ना करे, अगर कुछ होगी तो वो यूडीएम चेक करेगा और यूडीएम उसको हेल टेक केयर इट। ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक सर, ठीक। इसके लिए बकायदा मैंने मंडे से हम स्क्रीन रेडी हो जाएगा, आपको ट्रायल देंगे स्क्रीन पे, आपको ऑप्शन देंगे, आप खुद करके देखें, उसके बाद ही प्रोडक्शन पे लॉन्च करेंगे। आज के सेशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि आपको ये सब बताना था कि ये चेंजेस होने वाले हैं, बड़ी जल्दी होने वाले हैं, बोर्ड काफी मतलब ईगरली इसको चेंज कर रहा है। एंड सेकंड ये कि ये फ्लो ये रहेगा। और तीसरा जो मेन काम है, अपने अपने डिपोज को अपने जोनल एडमिन से कह के, काफी जोनल एडमिन है नहीं यहाँ पे, उनसे बात करके उनको मैप करवा लीजिए अपने डिपोज को, अदरवाइज आपके वारंटी क्लेम रुक जाएंगे, वारंटी क्लेम आप कर नहीं पाएंगे और बोर्ड इसको मॉनिटर करेगा। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने लेवल पे अपने जोनल एडमिन से कह के अपने डिपो को मैप करवा लें। अगर आपको किसी वारंटी पे प्रोसेस में कोई डाउट है तो आप दोबारा अभी पूछ सकते हैं। सर मटेरियल अगर स्टॉक असिस्टेंस पे लेके आया तो उसका वारंटी कैसे रेस करें? वेंडर का डिटेल तो हमारे पास रहता नहीं है। सॉरी, फिर बोलिए, जरा तेज बोलिएगा। सर मटेरियल अगर स्टॉक असिस्टेंस पे कोई दूसरा रेलवे से या फिर वर्कशॉप से लेके आया तो उसका वेंडर डिटेल्स तो हमारे पास रहता नहीं है। नहीं, अगर मटेरियल, अगर आपके पास मटेरियल आया तो मटेरियल पे आई थिंक मैं देख के बता सकता है। मुझे पता चला है कि मैं कंसर्न थी, अगर आपके पास मटेरियल है तो आपके पास वेंडर पता चल जाएगा। अगर वेंडर का नाम भी नहीं लिखा होगा तो मेंटेनेंस हमारा जो स्टाफ है, सुपरवाइजर है, वो इतना क्या नाम है अवेयर है कि नाम है कि किसका होगा, आई थिंक उसको वेंडर तो पता होगा। नहीं, अगर ऐसा है कि अगर आप सपोज नॉर्दर्न का यूजर सेंट्रल रेलवे से मटेरियल ले रहा है तो उसको वो डिटेल भी अब साथ में लेनी पड़ेंगी। जब आपका इशू नोट जारी होता है तो इशू नोट पे सारी डिटेल्स आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको उन डिटेल्स की जरूरत है। तो जो कुछ पुरानी परंपराएं चल रही हैं वो थोड़ी सी बदलनी भी पड़ेंगी। डिटेल्स तो आपको चाहिए होंगी ना वारंटी के लिए। पहले हम नहीं मांगते थे क्योंकि हमारा कंसर्न नहीं था। एग्जैक्टली। अब हमें उसका कंसर्न है तो हमें मांगना पड़ेगा। सभी को एक दूसरे को डिटेल्स देनी पड़ेंगी। मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, एक रेलवे से दूसरे रेलवे ट्रांसफर होते हैं और वो होते रहेंगे, बट अब ट्रांसफर होंगे विद डिटेल्स, विद फुल डिटेल्स। डिटेल्स तो जाती थी, कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती थी, अब कंप्लीट डिटेल्स के साथ जाना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेंगी। एड्रेस नहीं मिलेगा, भले वेंडर का नाम मिलना पड़ जाएगा। वो उसके पार्ट्स के क्वेश्चन थे। जी सर। जो ऑलरेडी अभी पोर्टल्स पे वारंटी क्लेम्स अलग अलग लॉन्च कर रखे हैं जी, वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे? नहीं, पहला जो सर पुराने सीएमएम पे थे कहना में। दूसरा क्वेश्चन, क्या इस पोर्टल पे हर यूजर अपना मंथ वाइज कोई समरी भी निकाल लेगा कि कितना वारंटी रेज किया, उसकी वैल्यू कितनी थी, और उसको रिपोर्ट फॉर्म में कहीं भेज सकेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले वाले का क्या सिस्टम है? पहले वाले वैलिड रहेंगे ना, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक मिनट मैं सर क्या क्वेश्चन का आंसर देता हूँ उनको। जो पहले वाले वारंटी थे जो सीएमएम पे पड़े हैं सर,
वो सीएमएम के थ्रू ही जा रहे थे अभी तक। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता या फिर बोर्ड से पूछता हूँ, क्या नाम है, अगर मुझे सारे तो मैं यूडीएम पे नहीं भेज सकता। अगर कब तक के इन्फॉर्मेशन अगर यूडीएम को बैकडेट पे एंट्री करनी को अलाउ कर देते हैं, वीडियो एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम वहां तक उनको दे सकते हैं। बट 25 नवंबर ऑनवर्ड्स हमें बोर्ड से टारगेट मिला है कि ये लाइव हो जाना चाहिए। तो 25 नवंबर के बाद के सारे वारंटी जो होंगे वो सारे यूडीएम तक जाएंगे। उसके लिए बैक के लिए एक बार बोर्ड से और फिर बात कर लेंगे आपसे भी, क्या नाम है, कि कितने हम डेटा आप भेजना चाहते हो। इसके लिए जो भी बोर्ड इंस्ट्रक्शन देगा वो फॉलो करनी होगी। डेटा हमारे पास है, वो वाला जो आपने सीएमएम पे लॉन्च कर रखा वारंटी डेटा हमारे पास है। हमने अपने हिसाब से वेंडर को भेज रखा है, आरडीएसओ को भेज रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसे वापस यूडीएम में हम फ्लोट कर सकते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन था, ये अभी जैसा एक कंसाइनी कोड नॉमिनेट करने के लिए बोला है वर्कशॉप्स को, कोचिंग वर्कशॉप्स है, तो कंसाइनी कोड नॉमिनेट करेंगे तो वही कंसाइनी कोड जो कोचिंग डेपो रहेगा वो मैप करेगा वर्कशॉप के साथ? नहीं, देखिए मैंने यहाँ वर्कशॉप को नहीं बताया, मैंने अपने क्या नाम है सीएमएम डिपो और फ्रेट डिपो को बताया। एक्चुअली वर्कशॉप का कंसाइनी कोड कंसर्न, जैसे कि डिपो वाला अगर कोई भी डिपो, कोचिंग डिपो कंप्लेन करता है वर्कशॉप को, तो जो कंप्लेन कर रहा है उसका कंसाइनी कोड यानी उसका यूडीएम, और जिसको कंप्लेन कर रहा है उसका यूडीएम, दोनों पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि हम मैंने नागपुर वर्कशॉप को किया और हमें एक बार कंसाइनी कोड किसी और दूसरे वर्कशॉप का चाहिए हो। नागपुर का जो कंसाइनी कोड है वही तो चाहिए होगा। जब हम वर्ड बोल रहे हैं यूडीएम, आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। यूडीएम आप समझिए, हम आपके स्टोर से बात कर रहे हैं। ओके। हाँ, और इसके बाद में फर्दर जो जैसे नोमेनक्लेचर अलग है, आप स्टोर बोलते हैं, हम यूडीएम बोल रहे हैं। ओके। स्टोर डिपार्टमेंट को ही हम यूडीएम बोल रहे हैं। ओके, स्टोर डिपार्टमेंट को आप यूडीएम बोल रहे हो। ओके, यानी कि यहाँ से हमारे पास में जो भी कोचिंग डेपो ने सपोज अगर कोई पीओएच के दौरान, पीओएच होने के बाद में आफ्टर पीओएच कोई भी चीज का वारंटी क्लेम अगर किया, वो हमको अगर जैसा हमारे वाइस में अगर दिख रहा है, तो ये जो है फर्दर हम स्टोर्स डिपार्टमेंट को देंगे। आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वर्कशॉप में जैसे आपको प्रोविजन मिल जाएगा, जैसे आप क्रॉस चेक करोगे कि सही है कि नहीं है, ओके, और क्रॉस चेक करोगे कि आपकी वारंटी है, आपके पास सारे आपके पास पीओ होंगे। ड्यूरिंग पीओ आपने जो भी मटेरियल लगाया, अपने परचेज किया होगा, तो सारी डिटेल आपके पास होगी। फिर आप अगर सब कुछ ओके हो गया, आप सिस्टम में ही वाइस यूडीएम से इंटीग्रेशन है, आप सिस्टम ही आपको प्रोविजन दे देगा कि आप डायरेक्टली आप जैसे ओके करोगे वो चला जाएगा यूडीएम के पास। ओके, यानी प्रोविजन दे देगा। अभी प्रोविजन दिया नहीं है उसमें, प्रोविजन पे वो काम कर रहा है। जैसे हमने सीएमएम में दे दिया है, वो भी 25 तक दे देगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो जो कंसाइनी कोड आपसे वर्कशॉप मांग रहा है वो आपको वाइस के लिए मांग रहा है। हम कंसाइनी कोड अपने लिए मांग रहे हैं, अपने यूजर के लिए, कोचिंग डिपो और फ्रेट डिपो के लिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी सर, नेक्स्ट। अभी इस पे काम होना बाकी है। ये आपको प्री हैंड इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आज कि ऐसा होने वाला है। अकॉर्डिंगली आप अपने आप को रेडी रखें और स्पेशली कंसाइनी कोड मैप करवाएं। ये प्री हैंड इन्फॉर्मेशन है, अभी ये होना है, मंडे तक हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, दिस इज फ्रॉम साउथ सेंट्रल रेलवे जी। ये आप बोल रहे कि वारंटी विल बी क्लेम्ड बाय द डिपो and it will be